इस बार जो उपाय दे रहा हूँ ना, वो थोड़ा पहले से करते आते हैं, लेकिन बहुत लोगों को पता है और कुछ लोगों को पता भी नहीं है, तो मैं बताना चाहता हूँ। देखो, कोई भी आदमी के ऊपर ना, किसी से हम शब्दों में, कोई भी व्यक्ति होता है ना, हम साल भर में कितने लोगों को कुछ कुछ बोल देते हैं, कुछ कर देते हैं। कोई गलती करता है तो हम उसको वो खुद को समझता है कि मेरी गलती नहीं है, और वो अपने लिए वो दुश्मन का काम करना चालू करता है। उसी को हम बोलते हैं द्वेष, नज़र दोष। या वो आदमी आक्रोश में आके शत्रुता बांध के, शक्ति नहीं रहेगी उसके पास, बात करने की ताकत नहीं रहेगी, तो वो क्या करता है, वो ब्लैक मैजिक करने के लिए, या जादू टना बोलो, या काला जादू बोलो, या कुछ भी इस तरह के लोगों के पास जाएंगे और आपके लिए वो नेगेटिव वाइब्रेशन भेजना चालू कर देता है। आप बोल रहे कि मैं सबके लिए अच्छा करता हूँ, फिर भी मेरे को क्यों लॉस बहुत हो रहा है। कैसे उसको हम आगे बढ़े, कैसे हम इससे बचे? क्योंकि ये जो रात्रि होती है ना, दारुण रात्रि बोलते हैं इसको। तो शब्द में मेरे फर्क होंगे, क्योंकि भारतवर्ष ऐसा है कि शब्द में बदल जाते, तो कुछ लोग समझ लो उसको, कोई रात्र को क्या बोलते हैं। ये होली की रात्रि को जो है ना, बहुत पावरफुल होती है, क्योंकि सूर्य जो है ना, वो कुंभ राशि, और ये कुंभ राशि ना, ये इज वेरी डेप्थ, थॉट एनालिसिस है, गूढ़ रहस्य है इसके अंदर। और ये सबका लाभ, लाभ स्थान का मालिक है ना कुंभ राशि। तो ये पूर्णिमा के दिन सूर्य हमारे आत्मा की शक्ति को लाभ मिलता है नैसर्गिक के हिसाब से। तो ये जो रेमेडी है ना, बहुत सिंपल है, लेकिन लोगों को कुछ कैसे करना है वो देख लो आप। उपटन मिलता है, उपटन मालूम है सबको ऐसे भी। सिर्फ चंदन का भी उपटन लगा सकते हैं, या बेसन और जो दूध दही और क्या बोलते हैं हम, गुलाब जल और हल्दी, ये भी मिक्स कर लेते हैं। और कुछ नहीं रहा तो चंदन का तो आप ले ही सकते हैं। सूखा उपटन को बेसन, चंदन और हल्दी मिक्स कर सकते हैं, और उसमें दूध दही और गुलाब जल डाल के आप उसको नॉर्मल गीला उपटन बना सकते हैं। और उस उपटन को अपने शरीर पे लगा के, पूरे शरीर पे लगा के, फिर उसी को निकाल के उस होलिका हवन में डालेंगे, और वहाँ से गर्म पानी लेके आके फिर नहाएंगे। तो साल भर तक आपके ऊपर कोई भी विद्वेषण या किसी तरह का भी कुछ भी करने को कोशिश करेगा, तो आपको कुछ भी नहीं फर्क गिरेगा। आपका कवच बन जाएगा पूरे शरीर पे, उस कवच को कोई भेद नहीं सकेगा। ये एकदम सिंपल रेमेडी है। और दूसरा, इसमें अगर आप राशि के हिसाब से देखने जाएंगे, तो मेष और वृश्चिक वाले उसमें थोड़ा मसूर का चूर्ण डाल दो, वृषभ और तुला वाले चावल का डालो, मिथुन और कन्या वाले मूंग का डालो, चंद्र वाले थोड़ा दूध तो आ ही जाएगा उसमें, सूर्य वाले उसमें थोड़ा गेहूं का आटा डालो, और गुरु वाले थोड़ा हल्दी डाल दो। हल्दी भी आती है ऐसे भी उपटन में। और शनि का रहेगा, एक तो तिल का डालो, या नहीं तो आप तेल डालो मकर और कुंभ में। गुरु का रहेगा तो धनु और मीन में, जो राशियां हैं। और मिथुन और कन्या में मूंग। तो इस तरह से आप कोई भी चीज़ डाल दो, और उसको उपटन को लगा लो। फिर उस उपटन को निकाल के आप उसको होली के दहन में डाल देंगे, तो पूरे आपकी नेगेटिव एनर्जी वहाँ पे खत्म हो जाएगी। ये साल भर जितने भी आप लोगों पे प्रहार किए वो भी खत्म हो जाएंगे। और वहाँ से गर्म पानी जब लेके आके वहाँ पे कोई लोटे में आप गर्म करो पानी को, और उस पानी को लेके आके अपने पानी में, जल में मिक्स कर दो और उसको नहाओ। तो आने वाले समय के लिए पूरी रक्षा हो गई, नेगेटिविटी भी खत्म हो गई। और आने वाले साल भर के लिए 2 साल का काम करेगा ये,
एक तो पीछे साल में जिसने प्रहार किया है वो कहीं ना कहीं वलय अंदर नहीं घुसेगा, वो जल के खाक हो गया, और नए इसमें आपको उसका असर नहीं करेगा, अवैध कवच हो जाएगा आपका शरीर ही। तो कोई भी जादू टोना या बुराई या भूल से कुछ किसी ने आपसे रंजिश लेके बैठा है, वो सब खत्म हो जाएगा। मैं एकदम सिंपल में बता दिया हूँ। अब इसको आप कर लो, फिर साल भर निश्चिंत होकर अपना कार्य पे मग्न हो जाओ। इतना कह के मैं सप्तऋषि के और सभी लोगों को नमस्कार कहता हूँ। कुछ डाउट्स रहा तो पूछ सकते हैं। किसी को कुछ सवाल है तो आप देवीचंद सर से पूछ सकते हैं। आप अपने आप को अनम्यूट भी कर सकते हैं और डायरेक्ट सर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। राजेश सर, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? हाँ जी, आपने बोला गर्म पानी मतलब घर पे गर्म पानी या? होलिका के दहन में ही गर्म करने का रहता है पानी। अच्छा वहीं पे पानी लेके जाओ, जल को एक लोटे अच्छा। में आप वहाँ पे गर्म कर लो उसको, और वो जल को लेके आके अपने घर की बादली में डालो, या तो उसको थोड़ा मिक्स करके पानी को और थोड़ा बड़ा करके, क्योंकि उतना पानी तो आप नहाने उतना पानी तो वहाँ गर्म नहीं कर पाएंगे। जी जी तो जी, इसलिए लोटा में गर्म करके ले। हाँ, चलेगा। ठीक, थैंक यू। और रिजल्ट एकदम पावरफुल है ये। आपका पूरा साल भर है ना आनंद है, आनंद रहेगा। जब सर तक राजीव, जलती रहेगी तब तक कर सकते हैं। होली का दहन का पूरा राख होने के बाद तो उसमें जलेगा नहीं आपका, और वो पूरी तरह से पानी गर्म भी नहीं होगा, फिर वो हिसाब से करो। टाइमिंग का कोई इशू नहीं। मतलब रात को नहाना है, तब पानी लेके आए और नहाए। हाँ, तभी तो शक्तियाँ आपको चाहिए, जी बलिदान भी करना पड़ेगा। जी, थैंक यू सो मच। और किसी का कोई सवाल? तो यहीं पे हम ये सर सर एक क्वेश्चन है। जैसे हम हिंदुस्तान में हैं, इंडिया में हैं, तो हम होली जलाते हैं, लेकिन अभी हम विदेश में हैं, यहाँ होली नहीं जलाते, तो फिर क्या करें? मंदिर में भी वो बोलते हैं कि जैसे हम नारियल ले जाएं, कुछ ले जाएं, वो कहते हैं हम हवन कर रहे हैं, आप हवन में डाल दीजिए। तो इस बात में क्या करेंगे बताइए, क्योंकि होली कहते हैं कि घर पे नहीं जलानी चाहती है। अब ये मुझे नहीं पता कि जलानी चाहिए घर में या नहीं जलानी चाहिए। आंगन रहेगा तो जला सकते हैं, बिना आंगन में नहीं जला सकते। आंगन रहेगा, अच्छा, मतलब अगर बैकयार्ड है हमारा तो हम सिर्फ लकड़ियां ले आए, क्योंकि यहाँ पे हाँ लकड़ियां मिलेंगी नहीं हमको जलाने वाली। वो हमको लकड़ियां मिलेंगी हवन की लकड़ियां, तो हवन की लकड़ियां से होली का कर सकते हैं। हाँ, लेकिन आपके घर के अंदर वो आंगन जो है ना, घर से बाहर होना चाहिए, पूरा अंदर आंगन नहीं होना चाहिए। जो हाँ होती जी, कहीं तो एक जगह जो एक एक प्लॉट है, एरिया है आपका, उस एरिया हाँ को जी, छोड़ के घर के बाहर की एरिया आपके अंडर में आती है, वो कंपाउंड में। हाँ जी। हाँ, मैं वही कह रही हूँ, हमारा घर है, उसके हाँ पीछे बैकयार्ड है, जहाँ हाँ पे पेड़ पौधे लगे हैं, हाँ, छत नहीं है वहां पे, वहाँ पे तो अपना वहां बैठ छोटा के सा, कर सकते। आप इतना बहुत बड़ा नहीं कर सकते तो छोटा भी कर सकते हैं। हाँ, फिर यहाँ पर एक और समस्या है, जैसे लकड़ियां चाहिए, हमारे पास लकड़ियां तो नहीं होंगी, तो हवन की लकड़ियां होंगी, उससे थोड़ा सा करके कर सकते हैं। हाँ, हवन की लकड़ियाँ, देखो लकड़ियाँ तो लकड़ियाँ हैं, हवन की तो जी स्पेशल आम की लकड़ी होती है, शमी की लकड़ी जी होती है, डिपेंड करता है। जी अभी आपके इधर उधर लकड़ी नहीं मिलती है तो भगवान से हमको तो शक्तियाँ चाहिए, और वो जी। पूजा पाठ अपने मन से कीजिए और सफलता हम्म पा। हम्म। हाँ, तो उसको जलाने का एक्चुअली यहाँ पे थोड़े से रूल्स और रेगुलेशन ऐसे हैं, तो वो तो हम किसी कुंड में या हवन कुंड हो या कुछ हो उसमें रख के जला सकते हैं बना के, बराबर। नहीं, हवन कुंड में करेंगे तो फिर वो थोड़ा सा खड्डा खोदना पड़ेगा आपको अंदर, वो नहीं, जैसे। वो बाल्टा नहीं होता जो टब सा होता है, जो कंस्ट्रक्शन में काम आता है, बाल्टा टाइप जो होता है, उसके हाँ, अंदर लेकिन कर सकते हैं ना। जमीन के अंदर का अर्थिंग नहीं होता ना उसमें। अच्छा, उसके अंदर अर्थिंग नहीं होता, तो हम जमीन पे रख के और बेस बना के जमीन पे रख के कर मतलब सकते 4 ईंटें रख लो और उस पे लगा दें। कर सकते वैसा कर सकते। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, कंफ्यूजन दूर करने के लिए, बहुत बड़ी कंफ्यूजन थी।
थैंक यू। और किसी का कोई सवाल? और इस बार इंडिया में तो ग्रहण नहीं है, तो कोई इसके लिए सोचना नहीं है। और बाहर अगर ग्रहण है तो वहाँ पे आप अपने हिसाब से करना है कि ग्रहण का योग कम ज़्यादा होता है, आगे पीछे होता है, वो टाइम छोड़ के आपको वहाँ पे अग्नि को जलाना है। ओके। ठीक है सर, फिर यहीं पे आज का वेबिनार समाप्त करते हैं। सभी को होली की शुभकामनाएं। होली की शुभकामनाएं। और सभी के बोलते ना शत्रुओं न बने और सभी मित्र बने।